चलिए जी, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे हैं। अब बहुत अच्छे हैं तो धमाका करने के लिए रेडी हैं। पता है ना, परीक्षा अक्टूबर में तय है। एक बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अब पिछला वीडियो कैसा लगा? मज़ेदार लगा, एकदम रंगीन लगा और बताया गया एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस वे में, और सब आपको अच्छे लगा। सब अच्छा लगा तो यहू अच्छा कर दीजिए क्या जी। आपके सामने 30 अगला है, ये आपका 13वां वीडियो जा रहा है भाई। इंग्लिश का 13वां वीडियो जा रहा है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको सब्सक्राइब करला बोलते हैं तो गर्मा गर्मी कर लगते हैं आप लोग हैं। लाइक शेयर किसने किसने अभी शेयर किया है? बच्चों आप जल्दी जल्दी शेयर कर लो सेशन को, और उसके बाद ही वीडियो आगे कंप्लीट करके देखो। कंप्लीट वीडियो देखो, एंड तक देखो, ये नहीं कि उड़ा उड़ा के देख लो। तो उड़ा उड़ा के देखो तो पेपर वो उड़ जाएगा। तो पेपर को उड़ाना नहीं है बाबू, धमाके से बनाना है, रिजल्ट तक जाना है। हमने क्या बोला? रिजल्ट तक जाना है, रिजल्ट तक जाना है। और रिजल्ट तक जाना है तब मेहनत 4 गुना ज़्यादा करना है। कैसे नहीं होगा जी नौकरी? नौकरी कैसे नहीं होगा? होगा होगा। क्लियर है? आप बताओ जल्दी भाई। आज का एक कुछ चेंजिंग हमने लाया। चेंजिंग ये लाया कि आपको हमने बता दिया है आंसर भी, है ना? आंसर भी बता रखा है। अब कोई बच्चा कहेगा सर आंसर मत दिखाइए। चलिए ना देखिए, लीजिए, नहीं देखना है। क्या है जी? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपको बताना है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए जूरिस्प्रूडेंस पहले ही करवाए थे, ये सभी हैं जो गलत है। JURISPRUDENCE, JURISPRUDENCE। जूरिस्प्रूडेंस माने क्या होता है? न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र होता है जी। क्लियर है जी? कोई दिक्कत है जी? नहीं है जी तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए जी। अगला कहता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है जी? तो देखिए प्रिलिमिनरी, PRELIMINARY होता है जी। PRELIMINARY होता है जी। प्रिलिमिनरी माने क्या होता है जी? प्रारंभिक होता है जी। टेस्टिमोनी, TESTIMONY होता है जी। इसका मतलब गवाही या साक्ष्य, ये सब वर्ड करवाए हुए हैं जी। याद ना हो तो ध्यान में देख लीजिए। अगला दिया हुआ है प्रीरोगेटिव, PREROGATIV। प्रीरोगेटिव माने होता है विशेषाधिकार जी। क्लियर है जी? अब अगला देखिएगा, डिफेंडेंट लिखा गलती, DEFENDANT होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था जी? DEFENDANT, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। क्लियर है? डिफेंडेंट, डिफेंडेंट माने क्या होता है जी? प्रतिवादी होता है जी। तो डिफेंडेंट ANT लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ से डी गायब कर दिया था, तो डी को यहाँ देखिए सही कैसे करना है पता चल गया है जी। यानी आंसर है जो डी है जी। कोई दिक्कत है जी? नहीं है जी तो आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, इतना रिक्वेस्ट से बढ़िया से बताते हैं, बच्चा फिर भी गड़बड़ा जाए तो खेले ना हो जाएगा जी। चलिए आप बताना इसमें सही कौन लिखल है जी? तो लेजिस्लेटर देख लीजिए, LAGILEGILAT, LEGISLATURE। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर माने क्या होता है? विधानमंडल। बस यही है, बाकी सब गलत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। लेजिस्लेटर, LEGISLATURE, लेजिस्लेटर। चलिए जी, 100 को दे रहे हैं, जरा 100 को दे रहे हैं, 100 को देंगे ओकरो जरा रट्टा मार लीजिएगा और हमें ज़्यादा ना आएगा। कलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। पर्सन हु रिकॉर्ड्स कोर्ट प्रोसीडिंग, कहता कोर्ट में जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं उनका वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है? वर्ड फॉर वर्ड इन शॉर्ट हैंड, जो शॉर्ट हैंड में रिकॉर्ड को अपने पास रखता है उसे क्या कहते हैं जी? तो देखिए एक टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? टंकक कहते हैं। टाइपिस्ट माने टंकक। देखिए इधर शॉर्ट हैंड जो जानता है उसको ऐसे भी स्टेनोग्राफर कहते हैं। आशुलिपिक, स्टेनोग्राफर। आंसर हो गया जी। एडवोकेट माने अधिवक्ता। अब बैलिफ माने होता है अदालती नाजीर। क्लियर है ना?
नाजिर साहब होते हैं ना, तो उनको हम लोग बैलीफ कहते हैं। एडवोकेट माने जानवे करते हैं, टाइपिस्ट माने जान गए, तो स्टेनोग्राफर है जो शॉर्ट हैंड में रिकॉर्ड को रखता है। आंसर बी हो गया जी। कोई दिक्कत है नहीं है तो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं जी। लाइक तो बटन दबाने में लगता है उंगली में दर्द हो जाता है क्या, मैंने इतना भी नहीं कर सकते हो मेरे लिए बाबू, इतना हम चिल्ला चिल्ला के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बाकी क्या बोला जाए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे विद्यार्थी मिलते हैं कहाँ, जो मिले हैं वो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं। चलिए जी अगला है वॉलेंट्री गिविंग अप अ लीगल राइट और क्लेम। ऐच्छिक रूप से कोई अधिकार को त्याग देने वाले को क्या कहते हैं, तो इसको वेवर कहते हैं। क्या होता है वेवर, WAIVER, वेवर माने अधिकार त्याग। क्या बाबू, जो अपने अधिकार को खुद ही, वॉलेंट्री माने ऐच्छिक रूप से अपने अधिकार को त्याग देता है, उसे हम लोग वेवर कहते हैं। एक है फोरफिटर माने होता है जब्ती, कोर्ट में जब्ती होता है ना जी। प्लेज माने क्या होता है जी, प्रतिज्ञा या गिरवी। और लाइन माने क्या होता है बाबू, धारणा अधिकार। क्लियर है, तो आंसर आपका क्या हो गया, ए नंबर। ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा जी। देखिए दाम साहब चीज लिख लिख के दे लें, ये हुआ PPT से पढ़ाना था, हम PPT से पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपके लिए टाइम बचाने के लिए बस ये कर रहे हैं। चलिए अगला कहता है द ऑफिशियल पावर और अथॉरिटी टू मेक लीगल डिसीजंस एंड जजमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो लीगल जजमेंट ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, तो उसे हम लोग ऑफिशियल पावर ऑथोरिटी का बात हुआ जी, तो क्षेत्राधिकार की बात ना हो गई, तो जुरिस्डिक्शन है ना, JURISDICTION अभी हुआ था ना। इसके अलावा देखिए लेजिस्लेशन माने होता है विधान, एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन, और एक्सक्यूजन माने क्या होता है निष्पादन। तो आंसर आपका क्या हो गया बाबू, ज्यूरिस्डिक्शन माने क्षेत्राधिकार या न्याय अधिकार। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन है, इसे मजा नहीं आ रहा भाई, लिखने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है नहीं। चलिए आगे चेंज, टू अर्जन आइटम्स एंड फ्रेज, टू अर्जन साइन डाई मीन्स, अर्जन साइन डाइन मीन्स, इसका मतलब आपको बताना है जी। क्लियर है जी, तो आप इसका मतलब अर्जन मैंने कोर्ट में ही वर्ड खूब यूज होता है न, कहता है कोर्ट विल अर्जन फॉर इतना तो इतना, तो क्या हो गया, टू अर्जन साइन डाई माने अनंत काल के लिए या अनिश्चित काल के लिए, मैंने ये समझ रहे ना, ये वर्ड कर दिया अनंत काल के लिए पोस्टपोन कर देना, यानी पोस्टपोन अ कोर्ट सेशन इंडेफिनेटली विदाउट फिक्स डेट, बिना कोई निश्चित तारीख दिए अनिश्चित काल के लिए अदालत को स्थगित कर देना। क्लियर है, आंसर हो गया ना। चले नेक्स्ट, अगला नंबर आ गया भाई, टू बर्न द कैंडल एट द बोट हिंद। बर्न द कैंडल एट बोट हिंद का मतलब क्या होता है जी, अत्यधिक कड़ी मेहनत करना, दम जी जान लगा देना जैसे कि आपको लगाना है ना, दिन रात एक कर देना। क्या जी, देर रात तक अत्यधिक कड़ी मेहनत करना या जो स्वास्थ्य को जोखिम में डालना। टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग अंटिल लेट एट नाइट, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिएगा भाई, आपके पास आया है द लीगल टर्म बोनाफाइड स्टैंड फॉर। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है जी, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है जी, कहता है इन गुड फेथ जेन्यूनली और ऑनेस्टली, माने सद्भावना से, वास्तविकता के रूप में या ईमानदारी से, है ना। बोनाफाइड का मतलब होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक। चलिए जी अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है वो कहता है हार्ड नॉट टू क्रैक, माने कठिन काम ना हो गया जी, कठिन समस्या जिसे हल करना मुश्किल या टेढ़ी खीर हो, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व और अ पर्सन हार्ड टू कन्विंस। क्लियर है, अरे चिवावे में दांत टूट जाए तो यानी कठिन होगा तब ना, कड़ा होगा तब ना जी। चलिए जी अगला है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, द डिस्पोजिशन गिवन बाय द प्राइमरी विटनेस। हैं जी, द डिस्पोजिशन यहाँ सिंगुलर ना है जी, तो यहाँ वेयर की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा जी, बाज, यानी के नंबर पार्ट में गलती है, सी नंबर पार्ट में गलती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा जी, अगला है स्कार्सली है भाई, तो स्कार्सली और हार्डली में बताए थे क्या होना चाहिए जी, वेन होना चाहिए। वेन दिले है जी ना, यहाँ दिले दैन, तो इसको किस में चेंज कर दीजिए, वेन में। ज़्यादा दिमाग लाने का ऑप्शन देखे की ज़रूरतें नहीं है।
सी नंबर आंसर में गलती है। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना, स्कार्सली हार्डली के साथ वेल लगाते हैं, बताया हुआ है बार बार। अगला, ईच ऑफ द कोर्ट क्लर्क्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंसली। बताइएगा जी, इसमें बताना है आपको कि प्रत्येक ईच ऑफ द कोर्ट क्लर्क, प्रत्येक जो कोर्ट क्लर्क है उसको क्या करना है भाई? हैं? तो आपको हम बताए थे ना कि ईच आइदर नाइदर कुछ भी लगा रहे तो वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, यानी ईज लेगा, वाज लेगा, डज लेगा, या वर्ब का पांचवा रूप लेगा, हैज लेगा, या डिड ले लेगा, ये सब कुछ ले सकता है। तो यहाँ पर देले क्या है जी? देखिएगा यहाँ पर देले है आर, तो इसको आर को सिंगुलर करिएगा तो क्या हो जाएगा जी? ईज हो जाएगा जी। दम आसान बताए थे। ईएस फाइल दिया बताए थे ना जी, ईएस फाइल दिया बताए थे ना आपको। ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, ये सब कुछ भी लगा रहता है तो वो हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्लियर है जी? चलिए क्लियर है जी। नेक्स्ट अगला देखिएगा, द एडवोकेट डिस्कस अबाउट। डिस्कस अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है जी, यानी बी पार्ट में गलती है। डिस्कस अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, जैसे इंटर अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है जी। चलिए जी अगला देखिएगा, 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है जी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द सीनियर जज प्रीफर्स हमेशा अपने साथ क्या लेता है जी? टू लेता है जी। राइट रिटेन सबमिशन दैन, तो दैन की जगह क्या करना होगा जी? प्रीफर, जैसे रैदर के साथ हम लोग कल किए थे ना जी, दैन। क्लियर है? तो उसी तरह से प्रीफर जो है अपने साथ क्या लेता है हमेशा के लिए जी? टू लेता है। चलिए आपका 15 क्वेश्चन का सेटअप कंप्लीट हुआ, और मस्ती में तैयारी कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। आप कितनों मना कीजिए, हम रिक्वेस्ट करवे करेंगे कि भाई तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, मजे में तैयारी कर लो। वन वर्ड और मिसेस फेल्ट और आइडम्स एंड प्रेज का 100 का सेट जाएगा। उसमें डिजिटल बोर्ड पर हम नहीं पढ़ा पाएंगे भाई, हम घर से वीडियो बनाएंगे तो मोबाइल से बना देंगे लिख लिख के। क्लियर है ना? तब उसको आप समझ जाइएगा, क्या दिक्कत है? हम बढ़िया से सब चीज़ हम हिंदी लिख के दे देंगे, एकदम चिल्ला चिल्ला के आपको याद करवा देंगे, जैसे आज आपको चिल्ला चिल्ला के करवा दिए। कैसे नहीं होगा भाई? अक्टूबर में परीक्षा है, बढ़िया से तैयारी कर लो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नौकरियाँ ले लो बाबू, नहीं तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तो ज़िंदगी को बेकार नहीं करना चाहते हैं तो पढ़ाई को दुरुस्त कीजिए और रिजल्ट तक पहुँचिए। आपको मेरे तरफ से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन है, आप रिजल्ट तक पहुँच रहे हैं। क्लियर? क्लियर ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।